नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। पॉलिटिक्स की पावर बड़ी चीज है। इसी पावर गेम में बंगाल इन दिनों पिस रहा है। दीदी के दहलीज पर सीबीआई के कदम क्यों पड़े? बंगाल में नया बखेड़ा खड़ा हो गया। सीबीआई ने ममता की बहू से 2 घंटे तक पूछताछ की। दीदी ने इसके बाद इसे दबाव की राजनीति से जोड़ा। एक्शन का रिएक्शन भी देखने को मिला। कोकीन कांड में भगवा ब्रिगेड के सिपह सालार के घर पर दीदी की पुलिस पूछताछ के लिए पहुंच गई। लेकिन क्या इस सियासी ड्रामे से बंगाली भाईजान का मन बदल गया? बदला अगर तो वो किस तरह बदला? आज उस सवाल का जवाब एम फैक्टर में हम उस नंदीग्राम में तलाशेंगे जिसे दीदी को बंगाल की सियासत का अजय सितारा बना दिया। तो एम फैक्टर का 52वां एपिसोड आपको दिखाते हैं डायरेक्ट नंदीग्राम से। दीदी के घर सीबीआई आई, क्या मुस्लिम मन में परिवर्तन लाई? আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। बंगाल में कोकीन पर घमासान, किधर चले बंगाली भाईजान? এটা আমরা অনেক দিন আগে পার হয়ে এসেছি। বন্দুকের সাথে যারা লড়াই করে এসেছি। पूरब में बड़ा सियासी भूचाल, उलझन में मुस्लिम उठे सवाल। पूरब में पॉलिटिक्स की परिभाषा बड़ी अजीब है। यहां सियासत की सूरत अलग है, सियासी संग्राम के कायदे अलग है, सियासत के दांव पेच बड़े विचित्र हैं। बंगयुद्ध में राजनीति का ये चेहरा, चरित्र और चाल और विस्फोटक हो चुकी है। जिस भतीजे पर दीदी ममता लुटाती हैं, उस अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा सीबीआई के रडार पर हैं। दीदी ने सीबीआई के एक्शन को दबाव की राजनीति के तराजू पर तौला। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। पूरब में सियासत का दबाव भी बड़ा विचित्र है। जिस कोकीन कांड में बीजेपी की युवा लीडर पामेला गोस्वामी सलाखों के पीछे है, उसी कोकीन कांड की आंच भगवा सेना के सिपह सालार राकेश सिंह के घर पहुंची। कोलकाता पुलिस ने घंटों पूछताछ की। बंगाल में सीबीआई बनाम पुलिसिया एक्शन क्या कहता है? राजनीति के इस नए एपिसोड से मुस्लिम मूड मीटर का कांटा कितना बदला? इसकी ग्राउंड टेस्टिंग आज उसी नंदीग्राम से करेंगे, जहां की माटी से दीदी ने बंगाल के लाल दुर्ग को ढहाने की पहली कसम खाई थी। सियासत नफरतों के जख्म भरने नहीं देती, जहां भरने पे आती है तो मक्खी बैठ जाती है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के सियासी रणक्षेत्र के कुरुक्षेत्र में। जी हाँ, ये नंदीग्राम है और हम यहाँ मौजूद हैं अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर नंदीग्राम के मुसलमान आने वाले चुनाव में किसके बनेंगे भाईजान, और क्या कहता है यहाँ का एम फैक्टर। नंदीग्राम ने ही दीदी को सत्ता के सेंटर नवन्नों तक पहुंचाया, लेकिन इस बार यहां का सियासी समीकरण बहुत बदला है। नंदीग्राम के विधायक शुभेंदु अधिकारी भगवा रथ पर सवार हो चुके हैं। नंदीग्राम के मैदान में दीदी को धूल चटाने की चुनौती भी दे चुके हैं। सवाल ये है कि यहाँ के मुस्लिम वोटर इस बार किधर हैं? नंदीग्राम में मुस्लिम मन की थाह लेने के लिए इस वक्त हम नंदीग्राम के एपी सेंटर में हैं। वही जो हमारी आदत है, सड़क की पगडंडियों को छोड़ के कहाँ पहुँचते हैं? गाँव में। बाउखन बार गांव है ना दादा? हाँ ठीक है, बाउखन बार। हाँ बाउखन बार है, 1 नंबर बाउखन बार है। एक खान यहाँ से तो ममता दीदी चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे तो है, लेकिन क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर है।
तो हैदर साहब, तो इस सीट तो पक्का हो गया ममता दीदी का। पक्का कैसे पक्का होगा अपना? हैं? कोई किसी के भी तो पक्का होगा ना। आपको तो ममता दीदी अच्छी लगती है ना? है अच्छी तो कोई भी है, अच्छी तो है। तो मतलब कौन अच्छा लगता है? दीदी अच्छा लगती हैं कि दादा अच्छा लगते हैं? कौन अच्छा लगते हैं? अब तो शायद, लेकिन दादा तो अच्छा होगा। कौन दादा? है कौन दादा? शुभेंदु। शुभेंदु। हाँ, तो शुभेंदु तो दीदी के से भाग के चला गया, चला गया। तो आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, ये तो नहीं, ये तो बुरा हो गया। बुरा हो गया ना? तो आप ये बताइए, आप क्या चाहते हैं कि आने वाला चुनाव में कौन जीते? दीदी जीते कि दादा जीते? दादा दीजिएगा। दादा को जिताना चाहते हैं, यानी मोदी जी को? हाँ हाँ? हाँ। दीदी नहीं? नहीं, अब आपका नाम हैदर। हैदर। ऐसा क्या होगा हैदर भाई, दीदी से नाराज क्यों हो गए? हैं? नाराज काम कुछ बस ऐसा है, सब तो छोड़ के भाग जाता है, क्या करेंगे? छोड़ के भाग जाते हैं? हाँ, और क्या। दीदी तो आपके पास आ रही हैं, कह रही हैं इस बार यहीं से चुनाव लड़ेंगे। हैं? दीदी तो लड़ेंगे बस। जीतेंगे नहीं? उनका काम वो करेगा, दीदी दादा का काम दादा करेगा। कोई मैं चाहता हूँ दीदी जीते, मैं चाहता हूँ शुभेंदु जीते। अरे हम तो आप करेंगे चाहते हैं दोनों जीते? तो दोनों कैसे जीतेगा? एक ही जीतेगा ना? हाँ, एक ही तो जीतेगा। तो कौन जीतेगा? शुभेंदु जीतेगा। आप चाहते हैं शुभेंदु जीते? हाँ। हैदर भाई कंफ्यूज हैं, एक बार बोलते हैं दीदी जीते, एक बार बोलते हैं दादा जीते। लेकिन चलिए, नंदीग्राम के मुसलमान कंफ्यूज क्यों हैं? क्या ये मौजूदा सियासत का साइड इफेक्ट है? तो आगे क्या होने वाला है? क्या पूरब में सीबीआई और पुलिस के लेटेस्ट एपिसोड से भाईजान का मोहभंग दीदी से हो चुका है? तो क्या लग रहा है शेख साहब, आपके नंदीग्राम का क्या हाल चाल है? नंदीग्राम का तो बहुत बुरा हालचाल है। बुरा हाल है? हाँ। क्यों? दीदी का तो सबसे चहेता जगह है नंदीग्राम। नहीं, दीदी का कौन सा, दीदी का चाहिए जगह है, लेकिन उन्नयन का कुछ काम नहीं हो रहा ना। उन्नयन का काम नहीं हो रहा? नहीं, कहाँ हो रहा है? सड़क देखे आप लोग जाए अभी, सड़क में चलने का वो पाउंड रखने का मन नहीं करता। मन नहीं करता? नहीं, ऐसा सड़क हो गया। ऐसा सड़क हो गया? देखिए अब अभी तो आप लोग आए ना इधर से। ठीक है, आपके घर में उन्नयन नहीं हुआ, तो चुनाव में उन्नयन करेगा कौन आपका? कौन करेगा उन्नयन? बीजेपी। बीजेपी? अरे आप क्या नाम क्या बताए थे? नाम बताइए। शेख नासिर। शेख नासिर, और कह रहे हैं बीजेपी। आप चाहते हैं बीजेपी, और बीजेपी कहता है कि हमें शेख नासिर चाहिए ही नहीं। कौन बोला नहीं चाहिए? अरे सर, उन्होंने नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए। अच्छा, आपको बीजेपी चाहिए? हाँ। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ से इलाके के बड़े नेता थे शुभेंदु अधिकारी, आपके इलाके के, बहुत दिनों से दीदी के साथ थे। दीदी कहते हैं कि मैंने हाथ पकड़ के चलना सिखाया उनको। अब वो भाग गए, क्यों भागे? वो समझ गया ना जो इसमें क्या है उसमें क्या है, इसलिए तो भाग गया ना। क्या समझा? क्या समझा? बोलिए क्या समझा? वो समझ लिया जो ये पार्टी जो है कुछ यूनियन का काम ही नहीं कर रहा है। काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन दीदी तो कह रही हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इसलिए सफाई कराने बीजेपी में गए हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त थे तो कौन सा पार्टी में लिप्त थे? अभी तो अम्फान जो वो हुआ, तूफान हुआ, हमारा तो घर टूट गया। दीदी कौन कितना दिया हमको? जाके देखिए हमारा घर, छत नहीं है, बारिश में हम लोग का ऊपर से पानी गिरता है। अम्फान में तो बहुत पैसे मिले हैं। कहाँ मिले? केंद्र से भी पैसे आए। नहीं मिले, आया था हमारे नाम पे, आया था वो ले लिया। आपके नाम पे पैसे आए थे? आया था, ले लिया। कौन ले लिया? नहीं, कौन ले लिया? जो यहाँ का जो इंचार्ज है। नासिर साहब तो बहुत ही नाराज नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं अम्फन का पैसा मेरे नाम पे आया था, मुझे मिला नहीं, मेरे घर के ऊपर छत है, अम्फन में उड़ गया, खुले छत के नीचे रहते हैं। नाराजगी साफ जाहिर है। नंदीग्राम साल 2009 से ही दीदी का मजबूत गढ़ है। साल 2016 में यहाँ टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी 67% वोट के साथ जीते थे। वहीं सीपीआई को 26% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को सिर्फ 5% वोट हासिल हुए थे। लेकिन अब शुभेंदु टीएमसी का साथ छोड़ चुके हैं, तो क्या बीजेपी को नंदीग्राम में इस बगावत का फायदा मिलेगा? ये बताइए, चुनाव का वक्त आ रहा है, वोट देती हैं आप? हाँ, वोट कहाँ देने देता है, लड़ाई झगड़ा करके बंद कर देता है सब। वोट देने नहीं देता है? नहीं देता है। क्यों? वो नहीं देता है कि हम लोग कहते हैं तुम ये यहाँ के नहीं हो, बीजेपी करते हो, फलाना करते हो, मत दो यहाँ वोट। क्या क्या आप बीजेपी करती हैं? हाँ। क्यों? अब वो लोग नहीं देने देता है। मतलब आपको बीजेपी पसंद है? हाँ। क्यों पसंद है बीजेपी?
अब जो देगा घर द्वार खाना पीना जो देगा उसको ही तो देखेंगे। तो कुछ दिया है आपको बीजेपी वालों ने? अभी तो कुछ नहीं दिया। तो फिर क्यों पसंद? जब ये नहीं दिया तो किसी को ना किसी का तो देखना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि ममता दीदी ने नहीं दिया? ममता दीदी देते हैं, हाँ। यही सब लोग जो चेला चमारी है वो खा जाते हैं। मतलब वो कहती है, यहाँ तक नहीं पहुँचने देता। अच्छा, मतलब कहते हैं कलकत्ता से पैसे चलते हैं, हाँ। लेकिन आपके पास नहीं पहुँचते। हमारे पास नहीं पहुँचता। ये बताइए ना, तो अब आप कह रही हैं कि अब दीदी से आप नाराज नजर आ रही हैं। दीदी, हाँ दीदी से नाराज है। क्यों ना, मतलब तो दीदी खुद को आके देखना चाहिए कि हमारा भी तो इधर आना चाहिए। नंदीग्राम में आता है तो इस इलाके में भी तो आना चाहिए कि हम पैसे भेजते हैं, कहाँ कहाँ पहुँचता कहाँ नहीं पहुँचता, देखना तो चाहिए उनको। कह रही है कि दीदी पैसे तो देती हैं, कलकत्ता जो जानकारी है कलकत्ता से पैसे चलते हैं, लेकिन इनके तक नहीं पहुँचते। कह रही है कि बीच का जो उनका आदमी लोग है ना वो खा जाता है। बहुत ही नाराज नजर आ रही हैं। कह रही है कि अब दीदी को देख लिया, दिल भर गया, दिल का मामला हो गया। कह रही है कि अब दादा को देखेंगे। चलिए आगे चलते। बंगाल में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। बंगाल में शोर करप्शन का है, कोकीन का है। लेकिन जिस नंदीग्राम के करीब 30% मुस्लिम वोटरों पर भरोसा करके दीदी ने शुभेंदु अधिकारी का खुला चैलेंज कबूला, क्या वो मुसलमान भी भ्रष्टाचार जैसे सवालों पर दीदी से उतने ही खफा हैं? अहमदुल्ला दादा को क्या लगता है कौन होने चाहिए यहाँ? अभी दीदी की सरकार कैसी चली है, और क्या दीदी तीसरी बार, या फिर आप भी कुछ और सोचते हैं? हम तो दीदी के बारे में क्या बोलेगा। गांव का लोग आदमी छोड़ के आप चला जाइए सारा वेस्ट बंगाल में ना, देखिए दीदी का डेवलपमेंट, दीदी का काज, दीदी का जो काम किया A to Z, रास्ता है, हॉस्पिटल है, शिक्षा है, और उसका साथ माध्यम भाता है, और ये उसका साथ पुजारी का भाता है, इमाम भाता, पुजारी भाता, वार्धक्य भाता, और सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ के जो चाल दूर तक में मिलता है वो भी दीदी देता है। फ्री चाल, ये स्कूल डेवलपमेंट, स्कूल का इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट चल रहा है, और सारे काम हम जो जहाँ खड़ा है। मतलब आप दीदी के काम से संतुष्ट हैं, मुतमईन हैं? जरूर। आपको लगता है दीदी तीसरी बार आनी चाहिए? आने चाहिए ना, आएंगी दीदी? आएगा। और दीदी उन्नयन पे ही वोट लेंगी सबसे? उन्नयन से, उसका कोई मेरे को नहीं है, वह कोई अलग प्रोग्राम नहीं है। नंदीग्राम की सियासी तासीर से बंगाल में सत्ता की तस्वीर बनती है, लेकिन नंदीग्राम में इस बार बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। बाजी उसी के हाथ लगेगी जिसे यहाँ के भाईजान चाहेंगे। इस वक्त हम नंदीग्राम के ताराचंद वार्ड में मौजूद है। मालूम है ये कौन सी जगह है? 2007 में जब नंदीग्राम का आंदोलन शुरू हुआ था, तो ममता दीदी जब नंदीग्राम आती थी तो इसी मोहल्ले में रहती थी। उनके खास सिपह सलार, नाम ही बताता हूँ, सुफियान साहब भी इसी वार्ड में रहते हैं। खैर, बात करते हैं। दीदी ने फिर कहा है कि नंदीग्राम मेरे लिए भाग्यशाली। इतना ही नहीं कहा, दीदी कह रही है कि नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ूंगी। सुनिए, ममता बनर्जी जो बात कह रही है, जो मेरा 30% मुस्लिम वोटर है, ये बात सही है, लेकिन और भी है, हिंदू वोटर भी ममता जी के साथ है। क्या नहीं किया दिया है उन्होंने बंगाल के लिए? जी। क्या नहीं दिया है? एक लड़का जब पैदा होता है उस टाइम से जब वो मर भी जाता है उस टाइम तक क्या नहीं दिया है? सब कुछ ममता बनर्जी ने दिया है। ये बंगाल का मुसलमान है, पढ़ाई लिखा है, सोच समझ करके सब कुछ करता है। ऐसा ही कुछ सोचा जा रहा था बिहार में जब ओवैसी आए थे, लेकिन आप देख ही सकते हैं ओवैसी के कारण एक बार और कि कौन सफल हो गया। नहीं, यहाँ वो अब्बासी हो या ओवैसी हो, कोई वोट, एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। बंगाल में मुद्दों का ज्वार है, बुनियादी मुद्दों की गूंज मुस्लिम मोहल्लों में है। सियासत से नंदीग्राम के भाईजान को कुछ लेना देना नहीं। अब तक की पड़ताल में ये तो साफ हो गया, बंगाल की सियासत में सीबीआई का चैप्टर हो या कोकीन का किस्सा, नंदीग्राम के भाईजान सियासत को सबक सिखाने की ठान चुके हैं।
सियासी सुनामी किसका किला ढाएगी, ये बंगाल तय करेगा। लेकिन नंदीग्राम में एक तरफ वो तबका है जो दीदी से नाराज है, तो दूसरी तरफ वो भाईजान भी हैं जिन्हें अपने इलाके में बीजेपी की जीत मंजूर नहीं है। नंदीग्राम में हमें कई ऐसे भाईजान मिले जो शुभेंदु अधिकारी की बगावत से गुस्से में हैं। उन्हें डर है कि टीएमसी का बहुत सा हिंदू वोट अब दीदी के पाले में नहीं जाएगा। शुभेंदु को मोदी जी ने खरीद लिया। आपका नाम? मेरा नाम शेख शाह आलम है। शेख शाह आलम। तो शुभेंदु को मोदी जी ने खरीद लिया। और अब्बासी क्या, सिद्दीक अब्बासी ने क्या, उसको भी खरीद लिया मोदी जी। तो ये बताइए दादा कि आखिर जब सबको खरीद लिया तो अगर टका पे सब बिक जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। किसका नेता बिकता है, वोट हम लोग देंगे ना, हम लोग तो पैसा नहीं लिया है। नंदीग्राम में इस बार टक्कर सीधे बीजेपी और टीएमसी के बीच है। यहाँ ना हैदराबाद की सियासी बिरयानी पकेगी, न फुरफुरा शरीफ वाले पीरजादा। नंदीग्राम के मुसलमानों ने ये तो साफ कर दिया। तो फिर नंदीग्राम में जीत की बिरयानी किसे मिलेगी, जीत का स्वाद कौन चखेगा, इसका जवाब भी ग्राउंड जीरो पर ही मिला। बिरयानी खाते हैं जी हाँ? एक बिरयानी आ रही है यहाँ जी, अलग टाइप की, हैदराबाद से। हैदराबादी। हाँ, खाएंगे? हैदराबादी बिरयानी है। अगर देसी बिरयानी सही रहेगा तो हैदराबादी बिरयानी खाने क्यों जाएंगे? आलू वाली बढ़िया है। हमारा घर का जब बिरयानी सही नहीं तब दूसरे का बिरयानी खाने जाएंगे। हमारा घर में सही बिरयानी बन रहा तो दूसरे का बिरयानी क्यों खाने जाएंगे? बंगाल की राजनीतिक प्रयोगशाला नंदीग्राम अब सिर्फ एक सीट भर नहीं है, पूरे बंगाल की नंदीग्राम पर नजरें हैं। वजह यह है कि आसपास की करीब 30 सीटों पर शुभेंदु अधिकारी का सीधा असर है। लेकिन दीदी नंदीग्राम को अपने लिए लकी मानती है। तो क्या इस बार भी यहाँ के भाईजान दीदी के सियासी मुकद्दर को सिकंदर बनाएंगे? सिपा सलार था, मगर वो जो सिपा सलार ऊपर से एक है, अंदर से दूसरा है। जैसे गिरगिट होता है, उसका रंग अलग होता है और काम अलग होता है। इसी तरह अगर होगा तो फिर हम नंदीग्राम वासी गिरगिट कौन वो होगा जिसका आप तो समझ गए होंगे। नहीं समझा। अकलमंद के लिए अकलमंद होता तो आपसे पूछने। अकलमंद के लिए इशारा ही काफी है। नहीं समझ में आता, नहीं समझ में। जनाब शुभेंदु अधिकारी है गिरगिट जिसको आप लोग मीर जाफर के नाम से जानते हैं। नहीं जानता भाई, मीर जाफर के नाम से आप जानते हो, हम तो शुभेंदु अधिकारी जानते हैं। हाँ, मीर जाफर तो उसके बारे में कहा जाता है, इतिहास है मीर जाफर के बारे में कि उसने तो देश से गद्दारी कर दी थी। जी जी। और आप शुभेंदु अधिकारी को मीर वो तो हम लोग नंदीग्राम वासी से ज्यादा गद्दारी कर रहे हैं, इसलिए नंदीग्राम वासी का ज्यादा खौफ है उनके ऊपर। नंदीग्राम में अलग अलग मुस्लिम इलाकों में घूमने के बाद भी यहाँ के मुस्लिम मूड का कांटा अब भी एक सवाल पर अटका था। वो ये कि इस बार नंदीग्राम का संग्राम बंगाल के लिए कैसा पैगाम लाने वाला है। मुस्लिम मन की था लेते हुए इस वक्त नंदीग्राम के जेवड़ू मोड़ पे पहुंच गए। पीछे लिखा है लेकिन बांग्ला में है, आप समझ नहीं पाइएगा, मैं बता देता हूं, मैंने पूछ लिया है। ताश की बाजी लगी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ बंगाल का रमी कौन जीतेगा? बंगाल का रामी ममता बनर्जी जीतेगा। है? ममता बनर्जी जीतेगा। ममता बनर्जी जीतेगा। हाँ। और दीदी तो कह रही हैं कि भाई आप लोग जो है 2019 में मुझे दगा दे दिया। वो एक आदमी दिया था, यहाँ ममता बनर्जी के लिए बहुत सारे आदमी हैं। वो एक आदमी दगा देने से दगा नहीं होता है। नंदीग्राम का बहुत सारे जो आदमी है वो सब ममता बनर्जी के पीछे है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।